हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पीयूष भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे में, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डोज। ठीक है, और आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो इस प्रकार से है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर शॉपिंग फिनोमिना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को समझें तो उसके में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना की, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना की, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना पाया जाता है कौन सी कंडीशन में? हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना पाया जाता है। डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना बोलने का कारण ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो रिपीटेटिव मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए बार बार जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो इसलिए इसको बोला गया है डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना, जो कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस में पाया जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसको हेल्थ एंजाइटी के नाम से भी जाना जाता है। हेल्थ एंजाइटी, हेल्थ एंजाइटी क्यों इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इंडिविजुअल को यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी एंजाइटी होती है। मतलब कि यहाँ पे इंडिविजुअल को कोई डिजीज़ नहीं होती है, फिर भी उसको इस बात की एंजाइटी रहती है कि उसको किसी न किसी प्रकार का कोई सीवियर इलनेस है, जबकि वहाँ पे मेडिकली कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सके कि पेशेंट को कोई डिजीज़ है। ठीक है, उसके बावजूद भी इंडिविजुअल को लगता है कि उसको कोई बीमारी है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस या हेल्थ एंजाइटी। साथ ही साथ हमने समझा कि डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना क्या है कि ये इसी एंजाइटी के कारण बार बार जो है वो डॉक्टर के पास जाता है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना। अब हमारे को जानना है कि डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना जो है वो इनमें से किस डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इस प्रकार से: डिनाइल, रिग्रेशन, अनडूइंग एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप अपना आंसर पुट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो ऑप्शंस की, तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को लगता है कि उसको कोई बीमारी है, तो सपोज मान लीजिए कि वो किसी एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जो है उसको चेकअप किया उसका, और साथ ही साथ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवा के उसको ये कहा कि आपको कोई भी इलनेस नहीं है। पर इंडिविजुअल क्या करता है कि वो जो डॉक्टर की जो एडवाइस है या मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है उनको मानने से क्या कर देता है? मना कर देता है, मतलब रिफ्यूज कर देता है। और आपको पता है, अच्छी तरह पता है कि रिफ्यूज द रियलिटी या रियलिटी को मानने से मना कर देना कौन सी कंडीशन होती है? डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, जो वास्तविकता है उसको मानने से मना कर देता है। और आपको पता है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है, डिनाइल हमने बहुत अच्छे से याद करी है, और किस नाम से याद करी है? करण अर्जुन के नाम से। करण अर्जुन के नाम से क्यों याद करिए? क्योंकि आपको पता है करण अर्जुन मूवी का फेमस डायलॉग है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, जबकि रियलिटी ये थी कि करण अर्जुन जो है उनकी डेथ हो चुकी थी, फिर भी उनकी मां मानने को तैयार नहीं थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ये इससे हमने डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म याद किया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। इंडिविजुअल रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशन इस वजह से ही करता है क्योंकि वो जो मेडिकल जो एविडेंस है उनको मानने से मना कर देता है, डॉक्टर की एडवाइस जो है वो मानने से मना कर देता है, यानी कि रियलिटी को रिफ्यूज करता है। दैट वाई डिनाइल इज द राइट आंसर। बाकी अगर हम बाकी अदर ऑप्शंस की बात करें, बाकी अदर ऑप्शन में आप देखिए कि रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन होता है सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अनकॉन्शियसली अनप्लीजेंट फीलिंग्स को जो है वो भूल जाता है। जबकि अनडूइंग जो होता है वो क्या होता है? अपोजिट एक्शन होता है। अपोजिट एक्शन किसका? जो प्रीवियस एक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट एक्शन होता है, वो क्या होता है? अनडूइंग। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? शिफ्टिंग। यहाँ पे हम हमारे इमोशंस की शिफ्टिंग करते हैं, और इमोशन भी कौन सा? मेनली एंगर। और कैसे करते हैं? हाइयर डेंजर से लोअर डेंजर पे, जैसे ऑफिस का गुस्सा घर पे निकालना, यानी कि जो व्यक्ति के लिए ज़्यादा डेंजरस है वो अपना गुस्सा उस पर नहीं दिखा के उससे थोड़ा कम या सॉफ्ट टारगेट पे अपना गुस्सा निकालता है, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन था। हमारा राइट आंसर जो है वो क्या है? डिनाइल। नोट करने लायक बात यह है कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस में डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना पाया जाता है, और डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म के कारण पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।